आप देख रहे हैं 10 का दम, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और बड़ा सवाल यही है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इसका फैसला आज होगा। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती 1 घंटे के बाद ठीक 11 बजे शुरू होने वाली है और शाम तक नतीजे भी आपके सामने होंगे। सबसे पहले संसद भवन में डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी। सांसद जितने थे जिन्होंने वोट डाला, संसद भवन में कुल 730 वोट डाले गए थे और इन वोटों की गिनती के बाद राज्यों में पड़े हुए वोटों की गिनती शुरू की जाती है। इस बार आपको बताएं कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता मंडल में कुल मिलाकर 4809 मतदाता हैं। इनमें 776 सांसद हैं जबकि 4033 विधायक हैं। सांसदों के एक वोट का मूल्य 700 होता है जबकि विधायकों के एक वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ऐसे में विधायकों के एक वोट का मूल्य जो किसी राज्य में सबसे ज्यादा है तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक विधायक के वोट का मूल्य 208 है जबकि सबसे कम सिक्किम में है 7। सिक्किम में एक वोट का मूल्य 7 है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 18 जुलाई को हुई थी। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। 14 दलों के समर्थन वाले विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की संभावनाएं जीतने की इसलिए भी कम हो गई हैं क्योंकि अलग अलग राज्यों में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की गई है। क्रॉस वोटिंग की गई द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में और ऐसी खबरें सामने आई थी 18 तारीख को, जिस दिन मतदान हो रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना है। तो क्या द्रौपदी मुर्मू होती हैं अगली राष्ट्रपति? देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। एनडीए पूरी तरह से आश्वस्त कि द्रौपदी मुर्मू बनने जा रही हैं देश की राष्ट्रपति अगली। और 25 तारीख को जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उसमें द्रौपदी मुर्मू ही शपथ ग्रहण करने वाली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो है वो 24 तारीख को पूरा हो रहा है। 25 तारीख को, इसी महीने की 25 तारीख को अगला राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत तो तय मानी जा रही है। इनके जश्न की तैयारी भी बीजेपी ने शुरू कर दी है और आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में अभिनंदन यात्रा निकाली जाएगी जिसमें हजारों नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। पंत मार्ग पर दिल्ली बीजेपी कार्यालय से शुरू होकर राजपथ तक रोड शो किया जाएगा। तो 18 तारीख को जिस दिन मतदान हुआ था राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, उसी दिन तमाम दिग्गजों ने यह साफ कर दिया था कि जीत द्रौपदी मुर्मू की तय है। सिर्फ और सिर्फ 21 तारीख को वोटों की गिनती के बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी। और अब आपको कुछ और खबरों की तरफ लिए चलते हैं जहां पर आज की सबसे बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी से जुड़ी हुई है। सुबह 11 बजे का समय जब सोनिया गांधी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश होंगी ईडी के सामने, और इसको लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय और ईडी दफ्तर के पास सुरक्षा चाक चौबंद कर ली है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की जब पूछताछ की गई थी तो उस दौरान भी कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया था और आज एक बार फिर से सोनिया गांधी पेश होंगी ईडी के सामने ठीक 11 बजे। उससे पहले पूरे देश में कांग्रेस का यह प्रदर्शन, देशव्यापी आंदोलन जो देखा जाने वाला है। ईडी के सामने पेशी सोनिया गांधी की, कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन दूसरी तरफ, और तीसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद राजधानी दिल्ली में। तो देखिए आरोप क्या है और कब क्या हुआ है, ये दोनों चीजें आप समझ सकते हैं। लेकिन आज की जो ताजा अपडेट है उसमें आपको बताएं कि पहले कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पेशी हुई थी। 3 दिन तक उनकी पेशी की गई। कई घंटे उनसे पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने की। कई सवाल जवाब हुए। कई सवालों से संतुष्ट भी ईडी नहीं हुआ। अब ऐसे में आज एक बार फिर से कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन, जहां सोनिया गांधी ईडी के सामने ठीक 11 बजे पेश होगी।
तो गलत नीतियों के खिलाफ जब आवाज़ उठाई जाती है तो जो विपक्ष है उन पे हमेशा ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई के रेड्स लगाया जाता है। आज सोनिया गांधी जी पूरे के पूरे देश के, मैं कहूँगी कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी नाम है, और अगर इस तरीके से लोकतंत्र पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं भाजपा और उनके पूरे सरकार को समझना होगा कि देश जागरूक है। लेकिन अब तैयारी। तो इस बीच आपको बताएं, सोनिया गांधी से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात की है। दिल्ली में 10 जनपद पर मुलाकात की गई है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ईडी के सामने सोनिया गांधी की आज पेशी होने वाली है। उससे पहले प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है। सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ होने वाली है। आज प्रियंका गांधी से, माफ कीजिए, सोनिया गांधी से आज पूछताछ होने वाली है। इससे पहले सोनिया गांधी ईडी के सामने जाएं, सवालों के जवाब दें। प्रियंका गांधी की मुलाकात उनसे हुई है। तो दिल्ली के 10 जनपद पर मुलाकात हुई है सोनिया गांधी से प्रियंका गांधी की। उधर आपको बताएंगे, कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन के ऐलान को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस की संपत्तियां भी एक परिवार के खाते में जा रही हैं। चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में, और उनके एफआईआर को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। अब यह मामला है क्या? मामला बहुत सरल भाषा में यह है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में हैं। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही ये मामला है। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए हैं और पूजा अर्चना की है। यहां कानपुर के श्रद्धालुओं की ओर से बनवाए गए फूल बंगला कार्यक्रम में भाग लेने वो पहुंचे थे, और इस मौके पर आरिफ मोहम्मद खान ने पीएफआई के डॉक्यूमेंट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब बुखार तेज होता है तो आदमी बकबक करने लगता है। उन्होंने ऐसे लोगों को नजरअंदाज करने की नसीहत दी है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग आते हैं। तेज होता है तो आदमी क्या बकता है? नहीं, वो जो बकता है वो सब आओ बाऊ बकने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना। हमारा आजाद देश है, कोई भी को बका कर, और इसका आप जितना आप इसको अटेंशन दोगे उतना आप उनकी मदद करते हो। बिल्कुल इनको इग्नोर करना चाहिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। आज एक बड़ी दुखद खबर आई है बिजनौर से, जहां पर स्कूल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। स्कूल वैन से गिरकर एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची नर्सरी में पढ़ती थी और वो वैन के दरवाजे से गिरकर पहले घायल हुई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। एचएम पब्लिक स्कूल की ये वैन थी। तो ये दुखद खबर, एचएम पब्लिक स्कूल की वैन में सवार ये बच्ची, नर्सरी में पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची, एक बड़ी लापरवाही की वजह से जान गंवा चुकी है। हालांकि इस बीच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वैन ड्राइवर को। वैन के दरवाजे से गिरकर बच्ची पहले घायल होती है। आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर बच्ची को मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये एक बड़ी लापरवाही जिस पर अब कार्रवाई की गई है। बढ़ते हैं आगे। शाहजहांपुर से खबर है, जहां की खुटार में एक शख्स ने खतरनाक सांड को भगाने का अनोखा तरीका अपनाया। बाजार में लोगों पर हमलावर सांड को भगाने के लिए ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से कई बार सांड को धक्का मारा है, और इस दौरान वहां पर मौजूद पुलिस की टीम सांड से बचने के लिए भागती हुई नजर आई। गाड़ी से बचने के लिए सांड इधर उधर जान बचाकर भागता रहा। इस घटना का वीडियो किसी ने बनाया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तरफ तो पुलिस भाग रही है सांड से डर के, और दूसरी तरफ गाड़ी से उसको टक्कर मारी जा रही है ताकि उसको इस इलाके से हटाया जा सके। हाथरस के सभासद भगवान वर्मा ने
सिर मुंडवाकर प्रशासन के रवैये के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें। साथ ही बता रहे हैं कि बीजेपी के सभासद बारात घर के बंद काम को चालू कराने के लिए धरने पर बैठे। गुस्साए सभासदों ने नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद और चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की। सभासदों का कहना है कि जब तक जिला प्रशासन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करेगा तब तक धरना खत्म नहीं होगा। आज ये जो मुंडन संस्कार जो कराया गया है, किस बात को लेकर कराया गया? मेरा बारातगर हमारे जो है वार्ड का बारातगर बन जाए और जो है दोषियों पर कार्रवाई हो, मैं इसलिए मैं जिद पे अड़ा हूँ, ये मुझे चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे देखेंगे क्या करेंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे। देवरिया के महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज से खबर, जहां पर कई वार्डों में आवारा कुत्ते घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं जिनमें आवारा कुत्ते वार्डों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कुत्ता डस्टबिन में फेंका गया मेडिकल कचरा भी खा रहा है। आरोप है कि कुत्तों का झुंड आए दिन इसी तरह से मेडिकल कॉलेज में वार्ड के अंदर घूमता रहता है, लेकिन यहाँ पर तैनात सुरक्षाकर्मी गायब रहते हैं। मरीजों के तीमारदारों ने बताया कि इन आवारा कुत्तों से उन्हें डर बना रहता है। सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आज ही से हुए हैं। अच्छा, हाँ। यहाँ पे अस्पताल में क्या व्यवस्था है? कुत्ते वार्ड में घूम रहे हैं क्या आपके? हाँ, घूम रहे हैं कुत्ते। क्या अभी आया था कुत्ता, घूम के इधर से उधर चला गया, फिर उस वार्ड में। आप लोग शिकायत नहीं करते हैं यहाँ पे जो वार्ड जाते हैं लोग, यहाँ पे जो नर्स या स्टाफ हो जाती है, डॉक्टर बताते नहीं है कि? नहीं, उनसे तो नहीं कहे हम लोग। कहिए आप लोग यहाँ से। डर लगता है? हाँ, डर तो लग रहा था। अभी हम भी दूर दूर किए हैं उसको कि उधर जाओ तो। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर मुर्गे की तेरवी की गई है। मुर्गे की मौत के बाद उसके मालिक ने विधिवत तरीके से उसकी तेरवी की और ग्रामीणों को खाने पर भी बुलाया। फतनपुर थाना इलाके की एक घटना है, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। मुर्गे के मालिक का यह कहना है कि लोग मुर्गे को काफी प्यार करते थे, वो उनके परिवार के सदस्य की तरह था। और देखिए, बड़ी बात यह भी है कि जब मुर्गे की तेरवी की गई तो आमतौर पर जब किसी इंसान की तेरवी होती है तो खाना पीना किया जाता है, और मुर्गे की जब तेरवी हुई तब भी यहाँ पर खाना पीना किया गया। और देखिए, खाना बनाते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं और भीड़ भी यहाँ पर आई जो मुर्गे की तेरवी में शामिल हुई। इस समय उसका डेथ हुआ, हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उसका तेरही का कार्यक्रम किया। अच्छा, कितने दिन बाद तेरही आप लोगों ने? वही जैसे होता है आदमियों को, 13 दिन के बाद हुआ था। क्या व्यवस्थाएं थी? व्यवस्था यही से जो चलता है। दिन कर्मकांड भी किए गए थे? हाँ, जैसे अब बहुत तो नहीं, लेकिन हमने जो है उसको आज्ञा टाइप जैसे होता है वैसे किया था। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद खबर कानपुर से, जहां पर मृत सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन बुखार होने की आशंका जताई जा रही है। बिसरा जांच के लिए भेजे गए 5 मृत सुअरों के सैंपल भोपाल की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं। ये सैंपल्स जांच रिपोर्ट आने के बाद उठाए जाएंगे जरूरी कदम। मौत की वजह पता लगाने के लिए बनाई गई है 4 सदस्यीय टीम। तो ये कानपुर से बड़ी खबर है, हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे, लेकिन आपको बताएं कि मृत सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन बुखार होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी जांच के लिए सैंपल ले लिए गए हैं, 5 मृत सुअरों के सैंपल लिए गए हैं। अमित गंजू मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित गंजू, अभी सैंपल्स लिए गए हैं, कब तक ये साफ हो जाएगा कि ये जो आशंका जताई जा रही है मृत सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन बुखार ही है?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कंचन जी, निश्चित तौर पर पिछले एक माह की अगर बात की जाए तो कई केसेस सामने आए और पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो 5 जो मृत हुए थे उनका पोस्टमार्टम ऑटोप्सी कराई गई और उसके बाद इनके बिस्तरे को सुरक्षित किया गया, इनके कुछ सैंपल्स भी लिए गए। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अफ्रीकन स्वाइन के लक्षण इनमें मिले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पशु चिकित्सा अधिकारी, उप पशु चिकित्सा अधिकारी ने जो स्टडी किया, उनका कहना है कि ये रिपोर्ट्स आने के बाद ही आगे हम लोग सर्च करेंगे, क्योंकि कानपुर में हमारे पास जो रिपोर्ट्स आंकड़े हैं इसमें कई सुअरों में फैलता चला जा रहा है। कानपुर में लगभग 5000 से ज्यादा वो हैं जो पालतू सुअर लोगों ने पाल के रखे हैं। अब भोपाल इसकी रिपोर्ट भेजी गई और रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की। मगर इन सबके बीच सबसे बड़ी बात है कि टीम, जिला प्रशासन और जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने एक पूरी टीम का गठन किया, जिसमें 4 उप चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारियों को रखा गया है जो सुअर पालन करते हैं। उनकी अब वीडियो फोटोग्राफी कराई जाएगी और उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट को भी तैयार किया जाएगा, ताकि उनको सड़कों पर न निकाला जाए, वो अपने दड़बे में रहे, बाहर ना निकले, क्योंकि इसको फैलने की भी आशंका जब तक की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 दिन के अंदर ये भोपाल से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते आपको बताते हैं, बस्ती से खबर आ रही है, खड़े ट्रक से पिकअप की भिड़ंत हो गई। पिकअप सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 28 पर यह हादसा हुआ है। आए दिन हाईवे पर हो रहे सड़क हादसे से एक और खबर जुड़ती है। पिकअप सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। तो नेशनल हाईवे 28 से ये खबर, जहां के बड़हरकला के पास ये हादसा हुआ है।